नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा और आप देख रहे हैं उभरता भारत। खेलेगा इंडिया तभी खेलेगा इंडिया, लेकिन खेलेगा तब जब खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। जी हां, दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, बावजूद इसके खेल के मामले में देश पिछड़ा हुआ है। ओलंपिक पदक तालिका में देश का नंबर सबसे नीचे है, जिसे अब बदलने की जिद है और इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की है, ताकि गांव-गांव से खिलाड़ियों को चुना जा सके, उसे तराशा जा सके और सोने में ढाला जा सके। रियो ओलंपिक 2016 की पदक तालिका में भारत 67वें नंबर पर था और देश की झोली में पड़े थे सिर्फ 2 मेडल। लेकिन अब केंद्र सरकार ने मेडल के इस टोटे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। तो क्या हुआ कि देश की झोली में ओलंपिक के मेडल कम हैं, उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। जीतने के हौसले में अब भी गर्मी है और मेडल की उम्मीदों को परवाज दे रहे हैं ये खिलाड़ी। अर्जेंटीना में हो रहे यूथ ओलंपिक में इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। भारोत्तोलन में जेमिमा लालरिनुंगा ने देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। विजेताओं की तस्वीर 2020 के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल का भरोसा जगाती है। वैसे इन दिनों एक योजना की वजह से भी ओलंपिक में मेडल मिलने की उम्मीदें उड़ान भरने लगी है। वो योजना है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। आओ खेले भी खिले भी। अब खेलेगा युवाओं का देश, बनेगा खिलाड़ियों का देश, गांव तक खिलाड़ियों को खोजेगा देश। खिलाड़ियों के हौसले पर अब नहीं लगेगा गुर्बत का ग्रहण। देश भर में अलग अलग खेलों से 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। 1000 बच्चों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की राशि उसे दी जाएगी। यकीनन सुविधाएं मिलेंगी तो खिलाड़ी बढ़ेंगे और इसके लिए खेलो इंडिया प्रतिभा पहचान विकास योजना के तहत अब तक 734 खिलाड़ियों का चयन भी किया गया है, जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या है खेलो इंडिया योजना। खेलों में अव्वल आने के लिए युवा खिलाड़ियों को लंबे वक्त तक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रतिभाशाली और जुनूनी खिलाड़ियों को सहायता दी जा रही है। एथलीट खिलाड़ियों को शिक्षा और आर्थिक समस्या के बिना आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 10 से 17 साल के होनहार खिलाड़ियों की तलाश की जा रही है। अच्छे और होनहार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेलों को विकसित करने वाले 20 विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया जा रहा है। सच्चे अर्थ में तेजस्वी प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा और उन प्रतिभाओं की अच्छी ट्रेनिंग होगी, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। यकीनन देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो अच्छी सोच और सुविधाओं की। अगर सुविधाएं मिलेंगी तो इनमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ी सफलता की सीढ़ी भी चढ़ेंगे और खेल की दुनिया में भी भारत का परचम लहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खेल के मामले में हरियाणा में न तो कभी हुनर की कमी थी, न ही हिम्मत की। कमी थी तो सिर्फ आर्थिक सहयोग की, जिसे अब खेलो इंडिया योजना से दूर किया जाएगा। खेल से अब और खिलेगा हरियाणा। खेलो इंडिया योजना से होगा कमाल।
चैंपियंस को अब नहीं चुभेगी गरीबी। हुनर है तो हार मानने की जरूरत नहीं। चाहे ओलंपिक में मेडल लाने की बात हो या फिर एशियाई की पदक तालिका में देश को संवारने की, खेल में कमाल तो हरियाणा ही करता है। अब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पदक तालिका ही देख लीजिए। 38 स्वर्ण के साथ 102 मेडल जीतकर हरियाणा पूरे देश में अव्वल रहा और इसकी वजह है ऐसी ट्रेनिंग। ये तस्वीरें हैं भिवानी के भीम स्टेडियम की, जहां हर उम्र के खिलाड़ी तराशे जाते हैं। उन्हें चमकाकर सुनहरा बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, इन खिलाड़ियों में कई बच्चे भी शामिल हैं जो खेल की दुनिया में कल कारनामा करने के लिए बेताब हैं। कोई बॉक्सिंग का हुनर सीख रहा है तो कहीं कुश्ती के दांव आजमाए जा रहे हैं। पीटी के जरिए खिलाड़ियों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जब ये मैदान पर उतरे तो देश के लिए मैदान मार कर ही आए। अब सवाल है कि इन खिलाड़ियों पर केंद्र सरकार के खेलो इंडिया योजना का क्या असर होगा। चलिए इसका जवाब इन बच्चों से ही जानते हैं। माँ बाप इतने पैसे नहीं लगा पाते कि वो बच्चा ओलंपिक तक जाए, और प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के तहत 30-40 हजार जो बच्चे बढ़िया खेलते हैं उसके 30-40 रुपए मिलते हैं। बच्चे को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो खर्चा होता था वो सरकार देगी। इससे बच्चों के माँ बाप को पैसे कोई चिंता नहीं रहेगी। ये गरीब बच्चों को बहुत सहायता मिलती है। सभी खुश हैं। वजह है नई उम्मीदों का जागना। जी हाँ, खेलो इंडिया का सबसे बड़ा फायदा खिलाड़ियों को ही होने वाला है। खेल के आगे अब उन्हें पैसे के लिए नहीं सोचना है। अगर जीतने की ललक है तो सिस्टम भी सपोर्ट करेगा। खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें सिखाने वाले गुरुजी भी अब गुमनाम नहीं रहेंगे। अब उस खिलाड़ी के पूरे जीवन काल में जिन जिन गुरुओं ने योगदान दिया है वे भी इनाम के हकदार बनेंगे। लाजमी है जब कोच को तवज्जो दी जाएगी तो वो और लगन से सिखाएंगे। भिवानी के इस भीम स्टेडियम के 2 खिलाड़ियों को भी खेलो इंडिया योजना के तहत चुना गया है, जिसको लेकर कोच बेहद खुश है। चलिए जानते हैं कि सरकार की इस नई योजना को लेकर यहाँ के कोच का क्या कहना है। ऐसा लगता है कि ये स्कीम ऐसी स्कीमें अगर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं तो आने वाले सुगध भविष्य में जरूर भारत ओलंपिक में अपना प्रतिनिधित्व बेस्ट 6 प्लेसेस में करेगा। अपने विश्वास के साथ कह सकते हैं अगले आने वाले ओलंपिक में या उससे आने वाले में 100% गोल्ड आएगा। कि बच्चे निखरे, ओलंपिक लेवल पे तक पहुँचे, गरीब तबके का बच्चा भी आगे तक पहुँच सकता है। जाहिर है खेल और खिलाड़ियों के लिए ये योजना एक नई सुबह की तरह है, जिसमें दम है वो दिखाएगा ही। क्योंकि इस मुकाम तक तो जुनूनी खिलाड़ी ही पहुंच पाते हैं। ऐसे में हरियाणा के खिलाड़ियों का खिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बंटवारे के बाद से ही बिहार में खेलों की हालत बद से बदतर होती चली गई। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन सूबे में खेल की सूरत नहीं बदली। ऐसे में सवाल है कि क्या खेलो इंडिया से बिहार के छात्रों की तकदीर बदलेगी? 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में दौड़ते तो हजारों युवा हैं, लेकिन न तो ये देश और सूबे का नाम रोशन करने के लिए दौड़ते हैं। इस दौड़ की मंजिल होती है सिर्फ नौकरी। जी हां, इन्हें ओलंपिक में दौड़ने का सपना किसी ने दिखाया ही नहीं। पिछले 42 साल से ओलंपिक के लिए सूबे में
शिवनाथ सिंह का कोई वारिस नहीं मिला। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत की तरफ से शिवनाथ सिंह मैराथन दौड़े। उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन 11वें स्थान पर रह गए। शिवनाथ सिंह हारे नहीं, व्यवस्था की कमी ने उन्हें हरा दिया। जब दुनिया भर के बाकी धावक मॉन्ट्रियल के ट्रैक पर 1 महीना पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त शिवनाथ सिंह दिल्ली में दौड़ने के लिए जगह तलाश करते रह गए। लेकिन अब वो हालात नहीं। पहली बार बिहार के 4 नक्सल प्रभावित इलाकों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत फंड दिया गया है। उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए भारत सरकार ने 10-10 लाख रुपए विशेष खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिए आवंटित किया है। ये फंड औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और गया को खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए गए। वहीं इस साल दिल्ली में हुए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स प्रतियोगिता के तहत बिहार के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार के 2 खिलाड़ियों का भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है, जिन्हें 5 वर्ष तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय कोटि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाले जहानाबाद के आशीष कुमार गोराई और तैराकी में 4थे नंबर पर आने वाली बिहार की महिला तैराक माही श्वेत राज को 5 साल तक विशेष प्रशिक्षण देने के साथ साथ सालाना 5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो ये एक अच्छा परिवेश बना है और स्वर्णिम बिहार खेलों की दृष्टि से स्वर्णिम बिहार बनने की ओर अग्रसर है। छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने से छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। खेल भावना में बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी तादाद में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी खेल को चुन रही हैं। वो बेखौफ होकर दौड़ रही हैं, कूद रही हैं, फुटबॉल का हुनर सीख रही हैं। जूडो कराटे में दांव आजमा रही हैं। जो गांव में है, जो मतलब सिटी लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपने जो अंदर का डिजायर है स्पोर्ट्स के प्रति उसको जो उजागर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ही हम लोग की उम्मीद है कि आगे सवेरा हम लोग का जगह खेलने का मौका मिले हम लोग को। हमारा खेल जो पीछे है हर देशों से, वो हमारा आगे जाएगा। यकीनन अब देश में खेल के लिए नया माहौल तैयार हो रहा है, जिसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। सूबे में खेल का विकास शुरू हुआ है। पहले की तरह अब खेल में आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति भी नहीं रही। बेहतरीन ट्रेनिंग और वजीफा से छात्रों का भरोसा मजबूत हो रहा है, जो सूबे के साथ साथ देश के लिए और उससे भी ज्यादा खेल के लिए बेहतरीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उभरता भारत। वो जमाना गया जब खेलने को वक्त की बर्बादी माना जाता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदलने लगी है और यही वजह है कि अब यूपी और उत्तराखंड में भी पढ़ने की जगह खेलने को तरजीह देने वाले बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। देश के उत्तरी हिस्से में छोटा सा एक राज्य, चारों तरफ पहाड़, लेकिन स्कूल गेम्स के मैदान में झंडा दिया गाड़। जी हां, खेलो इंडिया के तहत दिल्ली में हुए स्कूल गेम्स में 29 राज्यों की फहरिस्त में उत्तराखंड का नंबर 11वां आया। 12 मेडल जीतने वाले इस राज्य के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल भी जीते और उस जीत का असर अब ट्रेनिंग सेंटर पर भी साफ दिख रहा है। तस्वीरें राजधानी देहरादून के महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज की है, जहां ऐसे किशोरों की फौज है जिनका पूरा फोकस खेलने पर है। देखिए, कहीं वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चल रही है तो कहीं मुक्केबाजी में महारत हासिल की जा रही है। कोई हॉकी में हाथ आजमा रहा है तो कोई दौड़ में ताकत लगा रहा है।
सबका लक्ष्य सिर्फ एक है, खेल की दुनिया को फतह करना। सुनिए इनके ऐसे लक्ष्य पर खेलो इंडिया क्या असर डाल रहा है। हमें हर महीने मंथली 20,000 रुपीज़ हमें अकाउंट में आते हैं किट लेने के लिए, अपनी डाइट के लिए। डे लेवल पे कैसे परफॉर्म किया जाता है, सारी फैसिलिटी हमें वहाँ पे प्रोवाइड की गई। यकीनन उभरते खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है। यही वजह है कि यूपी में भी खेल को पूरी तरजीह दी जा रही है। योगी सरकार पूरे प्रदेश में खेल का माहौल बनाने में जुटी है और इसकी शुरुआत बिल्कुल निचले स्तर से की जा रही है। खेलो इंडिया योजना का लाभ गांव तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने करीब 55,000 गांवों में ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है। इन मैदानों में कबड्डी, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग समेत कई अन्य खेलों के मैदान भी शामिल हैं, जिसमें गांव के बच्चे आसानी से ट्रेनिंग ले सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेडियम है उन्हें और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को खेल का हुनर सीखने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। मैं अब तक 4th रैंक आई है मेरी और आगे मेहनत करती हूँ। 1st रैंक आई मेरी, दिन रात मेहनत कर रही हूँ मैं। जो पहले कहीं भटकते रहते थे, अब उनको भटकना नहीं पड़े। इक्विपमेंट नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि हम स्कूल गेम से खेल सकते हैं। 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अब तक कुछ नहीं मिला सरकार से, जो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी आस जगी है। यकीनन खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया योजना एक नई उम्मीद बनकर आई है। खिलाड़ी और कोच के साथ साथ अब राज्य सरकारें की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी है। मतलब साफ है कि देश में अब खेल जीतने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खेलो इंडिया के तहत न सिर्फ खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि खेल के मैदानों को भी सुविधा संपन्न किया जा रहा है। नए स्टेडियम बन रहे हैं जिसका राजस्थान भी भरपूर लाभ उठा रहा है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, खेलने में कोई खलल न पड़े इसलिए सरकार वजीफा दे रही है। कोच भी दिलचस्पी लें, इसके लिए सफल खिलाड़ियों के सभी गुरुओं को सम्मानित करने का ऐलान भी किया गया है। लेकिन खेल को बढ़ावा देने का काम यही खत्म नहीं हुआ है। जी हां, खेलो इंडिया के तहत सुविधा संपन्न खेल के मैदान भी बनाए जा रहे हैं और राजस्थान में भी ऐसा जमकर हो रहा है। पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से खेलो इंडिया के तहत प्रदेश को स्टेडियम पर खर्च करने के लिए करीब 85 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सबसे पहले बात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की। इस स्टेडियम में भी कई खेलों के लिए नई और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। इस स्टेडियम में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बैडमिंटन कोर्ट, शूटिंग रेंज बनना है, तो वहीं चूरू में 6 करोड़ की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जा रहा है। चूरू के इस ग्राउंड पर तेजी से काम हो रहा है। चंद महीनों में ये काम पूरा हो जाएगा। यकीनन उसका लाभ यहां प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा। सुनिए इस नए ट्रैक से क्या फायदा होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाद दूसरा ऐसा ट्रैक होगा जो लेवल 1 ओलंपिक लेवल का ट्रैक होगा। सिंथेटिक ट्रैक से हमें ये फायदा होगा कि जहां हमें बाहर दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता था, जयपुर वगैरह जाना पड़ता था, अब हम यहाँ ही तैयारी कर पाएंगे। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, अदर स्टेट या जयपुर में तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब हम यहीं पे तैयारी कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। यकीनन अब खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें उदयपुर का हॉकी स्टेडियम भी है। जयपुर और अजमेर के बाद उदयपुर में बनने वाले इस मैदान से हॉकी खिलाड़ियों को खासी उम्मीदें हैं। टर्फ प्रैक्टिस होगी तो आगे नेशनल में मेडल मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा जो हॉकी उदयपुर का लेवल है, हॉकी राजस्थान का लेवल थोड़ा ऊपर। एस्ट्रो टर्फ पर खेलना
खेलने से ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि जो उदयपुर में एस्ट्रोटर्फ बन रहा है, गर्ल्स को इतना कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता है, पर एस्ट्रोटर्फ आने से मतलब गर्ल्स भी होगी कि हाँ हमें और खेलना है। इन सब के अलावा भापिनी, सुनहेल, जयतारण, सिसवाली में इंडोर हॉल का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रदेश के देचू, लोहावट, डिडवाना, खिमसर और झुंझुनू में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक ट्रेन बनकर तैयार होंगे। मतलब साफ है कि खेलों को लेकर अब बदल रहा है इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उनमें सोचने, समझने, तर्क करने के साथ ही सही गलत में फर्क करने और फैसला लेने की क्षमता का विकास करना भी है। जाहिर है कि ये सभी हुनर क्लासरूम की चारदीवारी में विकसित नहीं हो सकते। इसके अलावा फिटनेस और एनर्जी के लिए भी बच्चों का खेलना बेहद जरूरी है। इसलिए जमकर खेलेगा इंडिया, तभी तो खेलेगा इंडिया।